जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल टेक कैफे में। और टेक कैफे के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में आज हम फ्रेश न्यूज़ फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं। क्या बोलते हो भाई? हाँ भाई, स्वागत है आप सभी का। और जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं हम हमारा एक नया एपिसोड। हाँ तो भाई, शुरुआत करते हैं हमारी पहले टॉपिक की ओर भाई। और पहला टॉपिक हमारा है सैमसंग की ओर से। जिस तरह से हम पहले गैजेट लेते हैं तो सैमसंग ने एक अपना नया ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी M51 लॉन्च कर दिया है, जो कि मॉन्स्टर बैटरी के लिए जाना जाता है भाई। हालांकि जो M सीरीज है वो अपनी बैटरी के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन जो कि 7000 मिली एम्पेयर बैटरी के साथ दिया हुआ है। काफ़ी बड़ी बैटरी है भाई, क्या कहोगे इसके बारे में? हाँ भाई, सबसे बड़ी मतलब ये जो है 7000 mAh की बैटरी यहाँ पे मिल रही है हमको। और 25 वाट का USB Type-C फास्ट चार्जर मिल रहा है। तो काफ़ी मतलब सबसे बड़ी बैटरी हो गई सारे फ़ोन में अभी तो। तो मतलब जिस तरह से हम बात करें कि अगर नॉर्मली हम देखें कि 2 दिन तक ये बैटरी चल सकती है, अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी हम देख सकते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले उन्होंने लॉन्च किया था गैलेक्सी M31s, उसको ही टक्कर दे रहा है। और दूसरा जो ये सीरीज़ का मोबाइल आ रहा है भाई A51, उसका जो है उसको भी ये टक्कर देगा। बात करें उसकी मॉडल की भाई के, तो 2 वेरिएंट इसमें अवेलेबल है, 6GB और 128GB, जो कि 25,000 में मिलेगा। और 8GB और 128GB जो कि 27,000 में हमें मिलेगा, जिसका पहला सेल शुरू होने जा रहा है 18 सितंबर 12 बजे को भाई। और इसमें सबसे बड़ी बात भाई हम कहें तो पहला जो उसका जो सेल है उसमें HDFC बैंक से 2000 हमें ऑफ मिलेंगे। मतलब जो अभी लेना है किसी को तो पहले सेल में ले सकते हैं, क्योंकि 2000 ऑफ मिल रहे हैं तो अच्छा फ़ायदा हो सकता है भाई। सही बात है भाई। और जो प्राइसिंग रखी है यहाँ पे वो भी काफ़ी सही रखी है, क्योंकि सैमसंग का वैसे हम देखते हैं कि जो प्राइसिंग होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। और क्योंकि शायद वन प्लस नॉर्ड को कंपटीशन देने के लिए इन्होंने सोचा कि मतलब काफ़ी उससे भी कम थोड़ा ऐसा फ़ोन हम निकाले कि सभी को मतलब कंपटीशन हम दे पाए। हाँ भाई, ज़रूर ज़रूर कंपटीशन दे रहा है इसको। उसकी बात करें थोड़ी तो 25 वाट का उनमें Type-C फास्ट चार्जर दिया हुआ। हालांकि देखे बैटरी को थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये 115 मिनट में पूरा चार्ज हो जाएगा। और Type-C फास्ट चार्जर दिया है, मतलब दोनों तरफ Type-C है। और उसके साथ उन्होंने रिवर्स चार्जिंग भी दिया है भाई, मतलब एक फ़ोन से हम दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। और इसके साथ हम बात करें तो 7000 मिली एम्पेयर, मतलब काफ़ी बड़ी बैटरी कही जा सकती है। हम देखें नॉर्मली जो हमारे पावर बैंक आते हैं वो भाई 10,000 मिली एम्पेयर के हैं। मतलब कि ये इस फ़ोन को जो पावर बैंक होती है वो भी सिर्फ 1.5 बार ही चार्ज कर सकेगी भाई। हाँ भाई, सही बात है। और और बात करें उसकी प्रोसेसर की भाई, तो अब तक हम देखते आए जिस तरह से M सीरीज़ में ये सैमसंग वाले Exynos 9611 दे रहे थे, मतलब थोड़ा कम प्रोसेसर दे रहे थे। तो इस बार उन्होंने कुल मिलाकर कंजूसी नहीं की है भाई, ये कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 730G दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया हो सकता है पोको X2 के। और जो वहाँ मोटोरोला का जो लॉन्च हुआ था मोटो फ्यूजन प्लस, उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं भाई इस प्रोसेसर। हाँ भाई, ये काफ़ी मतलब जैसे हम देखते हैं कि सैमसंग जो होता है वो प्रोसेसर में थोड़ा बहुत वो कर देता है कि शायद मीडिया टेक का डाल दिया ऐसा। तो अभी इस बार उसने काफ़ी एक सही मतलब प्राइसिंग के हिसाब से एक सही जो प्रोसेसर होता है उस प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730 दे दिया है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा बात है। फिर डिस्प्ले भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऐसे एमोलेड डिस्प्ले हमको मिल रही है। तो मतलब कहीं पे भी उन्होंने वो कंजूसी वाला काम नहीं किया है। भाई डिस्प्ले की बात करो तो उन्होंने जो सुपर एमोल्ड दे रहे थे उससे भी ऊपर उठकर, मतलब कि सुपर एमोल्ड प्लस डिस्प्ले दी है, जो कि थोड़ी बहुत 10-20% ज़्यादा अच्छी होती है सुपर एमोल्ड से। और इन्फिनिटी वो डिस्प्ले दी है उसके साथ 6.7 इंचज़ की डिस्प्ले, मतलब काफ़ी बड़ी हो सकती है। जो हमारी नॉर्मल आती है 6.5 इंचज़ के फ़ोन, उससे भी बड़ी बैटरी उससे भी बड़ी डिस्प्ले हो सकती है भाई। तो मतलब डिस्प्ले भी काफ़ी उन्होंने बड़ी दी है, जिस तरह से एस एमोल्ड प्लस दिया हुआ है। और कैमरे की बात करें भाई तो सेम जो कैमरा उन्होंने M31s में दिया है वही कैमरा उसमें डाला है भाई। उसके माइनस पॉइंट के बारे में मैं बात करूँ तो मुझे सिर्फ 2 ही माइनस पॉइंट उसके लगे। पहले बात करें तो एक फिंगरप्रिंट सेंसर भाई, जो उन्होंने मतलब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, वो शायद वो इन डिस्प्ले देते तो कुछ बात और होती। और दूसरी जो बात करूँ भाई तो उन्होंने जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है गोरिल्ला ग्लास का, वो गोरिल्ला ग्लास 3 का दिया हुआ है, जो कि जो नोड में है वो गोरिल्ला ग्लास 5 है। तो मतलब गोरिल्ला ग्लास 5 देते तो अच्छा रहता भाई। हाँ भाई, वो बोल सकते हैं हम। बाकी जैसे हम देखते देखते हैं मतलब सैमसंग जो होता है प्राइस थोड़ी ज़्यादा रखता ही है वैसे। हम्म। तो उस हिसाब से काफ़ी एक सही फ़ोन है यहाँ पे हमारे पास।
वो सही बात है भाई, मतलब कुल मिलाकर जैसे हम देखें तो जो 25,000 में देखें तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो पैकेज देखे वो कंप्लीट पैकेज हमें देखने को मिल सकता है भाई। तो इसी तरह का फ़ोन है, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है ये सैमसंग का, और अभी तक के सबसे बढ़िया बैटरी वाला हम कह सकते हैं 7000 मिली एम्पेयर बैटरी का। बढ़ते हैं भाई हमारी अगली खबर की ओर, और अगला जो गैजेट निकल के आ रहा है वो है पोको की ओर से भाई। तो पोको ने भी एक फ़ोन लॉन्च कर दिया हाल ही में, पोको M2 तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई तुम? हाँ भाई, पोको ने भी एक नया लॉन्च कर दिया है। पोको भी यहाँ पे एक वीक पोको लेके आता है, एक वीक रेडमी लेके आता है, एक वीक एमआई लेके आता है। सारे मतलब एक ही ब्रांड के अंडर में सारे फ़ोन निकाल रहे हैं ये। हाँ, एक तो तरह यहाँ से पे सही बात है भाई। एक तरह से हम बात करें कि पोको जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी तो अच्छे फ़ोन लेकर आ रहा था, लेकिन कुछ टाइम से उन्होंने क्या किया, रीब्रांड करना शुरू कर दिया। तो ये पोको M2 को हम बोलेंगे भाई, जो रेडमी 9 प्राइम था उसका ही इन्होंने रीब्रांड करके पोको M2 कर दिया है। सिर्फ उसमें उन्होंने चेंज सिर्फ एक ही किया भाई, 6 GB वेरिएंट वाला उन्होंने मॉडल दे दिया है। तो क्या कहोगे? हाँ भाई, बस उतना ही चेंज कर दिया है और बस पीछे पोको का लोगो लगा दिया है। सिर्फ तो बस उतना कर दिया है उन्होंने। सही बात है भाई, मतलब रीब्रांड ही कर दिया है। फिर भी उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में देखें भाई तो 6 GB 64 GB जो मतलब उसका पहला वेरिएंट है वो 11,000 में, और 6 GB 128 GB है वो 12,499 रुपये, मतलब 12,500 रुपये में मिलता है। उसका पहला सेल 15 सितंबर को भाई है। तो एक तरह से देखें तो पोको ने कुछ अच्छी प्राइस रेंज में अच्छा फ़ोन कहा जा सकता है, लेकिन भाई एक तरह से कहें तो रीब्रांड है, इसलिए थोड़ा हम कह सकते हैं कि इस तरह का अगर अपना कुछ नया फ्रेश लेकर आते तो अच्छा रहता भाई। हाँ भाई, मतलब क्या हुआ है कि जैसे पोको ब्रांड एक अच्छी ब्रांड बन चुकी है, तो वही है कि उसका भी यूज़ किया जाए ऐसे कि कुछ ज़्यादा सेल हो पाए। क्योंकि जैसे अगर देखें कि भाई 20 के ऊपर अगर फ़ोन लॉन्च करते हैं तो फिर उतनी सेल होती है। बट हमारे वहाँ पे ये जो बजट रेंज जो होती है 10,000 12,000 की, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं वो फ़ोन। तो उनका बस वही प्लान है कि उस बजट में भी एक फ़ोन लॉन्च किया जाए। मतलब कि एक ही तरह का फ़ोन अलग अलग नाम से वो लॉन्च कर रहे हैं भाई। और इससे बात करें पोको M2 की, तो ये पोको M2 प्रो का सक्सेसर तो नहीं कहा जा सकता भाई, उसका लाइट वर्जन हम कह सकते हैं, क्योंकि पोको M2 प्रो में जो स्पेसिफिकेशन थी वो बढ़िया वाली थी, तगड़ी वाली थी इस पोको M2 से। तो उसका लाइट वर्जन उन्होंने लॉन्च किया है पोको M2 प्रो का, पोको M2। लेकिन ये हम बता ही रहे कि 9 प्राइम का रीब्रांड वर्जन है, तो एक तरह से रीब्रांड ही किया है भाई। देखिए, हम 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी दी है इसमें उन्होंने 18 वाट का चार्जिंग दिया है। और जो कैमरे की बात करें हम भाई तो 13 मेगापिक्सल का उन्होंने मेन कैमरा दिया है। तो एक तरह से कंप्लीट पैकेज ज़रूर कहा जा सकता है भाई इतने प्राइस रेंज में, लेकिन रीब्रांड ही तो है ना भाई। सही बात है भाई, मतलब चलो ये तो अच्छा है, मतलब कि 6 GB रैम दे दी है। बट वैसे देखा जाए तो 4 GB 64 GB जो है वो इनफ हो जाता है। तो फिर सही वो बात है। 1000 एक्स्ट्रा खर्चने का मतलब कोई ज़्यादा नहीं सोचेगा, तो वो 9 प्राइम मिलेगा। सही बात है भाई, मतलब कि 9 प्राइम और दोनों एक ही तरह के फ़ोन हैं, आपको जो पसंद आए वो ले सकते हैं भाई। बढ़ते हैं हमारी अगले के टॉपिक की ओर भाई। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक भाई ये है कि डिजिटल इंडिया का जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे अभी इंडिया में जिस तरह से फ़ोन मैन्युफैक्चर होना अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उस पर ही अभी एक जो न्यूज़ आया है यहाँ पे कि जो मैन्युफैक्चरर्स जो है एप्पल के जो कॉन्ट्रैक्ट वाले सैमसंग जो है वो भी, तो एप्पल और सैमसंग जो है उनके जो मैन्युफैक्चर जो है उन्होंने अभी प्रोडक्शन का एस्टिमेट जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को सबमिट किया है कि इतने फ़ोन हम बनाने वाले हैं, और यहाँ से हमको जो एक्सपोर्ट भी इंडिया में से एक्सपोर्ट करने वाले हैं दूसरी कंट्री में। तो वो यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। टोटल हम देखें तो $50 बिलियन का ये टोटल 5 ईयर का उनका प्लान है यहाँ पे। तो मतलब भाई एक तरह से कहे हमारी इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है। जिस तरह से हम बात करें कि काफ़ी कंपनियां इंडिया में जो इन्वेस्ट करने जा रही है, जिस तरह से चाइना में माहौल हो रहा है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा कंपनियां धीरे धीरे चाइना में से अपने प्लांट मतलब हटा रही है और इंडिया में मतलब इन्वेस्ट कर रही है। तो एक तरह से इंडिया के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है भाई। हमने पहले ही बात की थी कि विस्टर्न कंपनी जो कि आईफोन की है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने भी हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी है इंडिया में। जो उसका प्लांट वो लगाने वाला है काफ़ी बड़ा, जो कि आईफोन 12 की प्रोडक्शन करेगा भाई। उसके सिवा जो सैमसंग की बात करें, कार्बन लावा और डिक्सन की बात करें उसके आईफोन की कॉन्ट्रैक्ट मेकर जो कि है फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्टर्न, जिसकी हमने अभी बात की, वो एक तरह से इन्वेस्ट करने जा रही है। और दोनों कंपनियां मिलके
100 बिलियन, मतलब कि दोनों कंपनियां अलग अलग से 50 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है। तो एक तरह से जो हमारी इंडिया है उसको भी जो लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा रोजगारी मिल सकती है, और इंडिया का जो मतलब यूथ होता है वो भी डेवलप होगा। तो एक तरह से अच्छी खबर कही जा सकती है भाई इंडिया के लिए। सही बात है भाई। और जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि टोटल 100 बिलियन का ये होने वाला है। तो उन्होंने ये सबमिट कर दिया है अभी, जैसे जैसे नेक्स्ट 5 ईयर में ये पूरा प्लान होने वाला है। तो यहाँ हमारे यहाँ पे जो फ़ोन जो बनेंगे, प्रोडक्शन होगा, वो भी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी होगा। तो एक काफ़ी एक अच्छी बात है। एक पूरा सिस्टम अगर यहाँ पे बनता है तो काफ़ी एक अच्छा रहेगा कि मेड इन इंडिया, पूरा मेड इन इंडिया एक फ़ोन जो है वो भी हम शायद नेक्स्ट 5 ईयर में देख पाए। सही बात है भाई, हम ऐसी आशा करेंगे कि जल्दी हमें मेड इन इंडिया या फिर पूरा मेड इन इंडिया, जो मैन्युफैक्चर होता है वो नहीं, पूरा मेड इन इंडिया हमें फ़ोन देखने को मिलेगा। सैमसंग की बता दें, सैमसंग की वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो मतलब फैक्ट्री है वो इंडिया में है, और इंडिया में से जो प्रोडक्शन होता है सैमसंग की कंपनी में वो काफ़ी ज़्यादा बाहर भी भेजे जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके कंपनी अभी इंडिया में अपना इन्वेस्ट कर रही है। और इस एक तरह से देखें तो ये जो मोबाइल की जायंट कंपनी है आईफोन, वो अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जो रुचि दिखा रही है तो कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा होने वाला है भाई हमें। सही बात है भाई। नेक्स्ट 5 ईयर एक काफ़ी एक अच्छा होने वाला है पूरा, मतलब जो मोबाइल मार्केट जो है उसके लिए और हमारे लिए। भाई सही बात है। फिर इस टॉपिक के बाद भाई बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक जो है भाई वो है एक ऐप से जुड़ा हुआ, मतलब कि एक तरह का हम ऐप ही कहा जा सकता है। तो भाई जिस तरह से हम बात करें कि जो ट्रू कॉलर ऐप है हमारा, जिस तरह से वो मोबाइल में सब हमें नाम देता है, लेकिन सब बात कर रहे हैं कि ट्रू कॉलर इतना भाई विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि वो अभी जो हम उसको अपना फ़ोन लोग का जो परमिशन देते हैं तो हमारा डेटा का भी यूज़ कर सकता है, वो हमारे फ़ोन कॉल्स का भी यूज़ कर सकता है, वो सारे डेटा मिसयूज हो सकते हैं। तो अभी जो ट्रस्टेड ऐप नहीं कही जा सकती है भाई, काफ़ी ज़्यादा लोगों से जानने को मिला है, हमें सोर्स के जरिए जानने को मिला कि ये जो ट्रू कॉलर है इतनी ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप नहीं है। तो इसी के चलते गूगल एक अपना एक नया इनिशिएटिव लेकर आने वाला है। उसे जो अभी जो कह रहा है गूगल, वो कह रहा है सेफर फ़ोन कॉल्स, मतलब कि एक ऐप या फिर कुछ एक ऐसा लेकर आएगा गूगल को। गूगल जिस तरह से ट्रू कॉलर काम करता है उसी तरह से भाई, कि मतलब जिस तरह से ये जो लोग होते हैं उनका जो नाम होता है वो वेरीफाइड करेगा, मतलब कि जो बिजनेस वाले लोग होते हैं उनका नाम गूगल वेरीफाइड करेगा, और वो अगर लोग फ़ोन करेंगे वो बिजनेस वाले लोगों को तो फिर गूगल बताएगा भाई कि भाई ये बिजनेस वाले हैं, ये बिजनेस वाले हैं। उससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि भाई ये कोई स्पैम कॉल नहीं है, ये जो है बिजनेस की बात करने के लिए फ़ोन किया गया है। तो एक तरह से फ़ायदा हो सकता है भाई, अच्छी बात कही जा सकती है। सही बात है भाई। और ये फीचर जो आने वाला है तो उससे एक क्या होने वाला है कि जो गूगल की जो फ़ोन ऐप जो है हमारी, जो डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप होती है, तो उसके अंदर प्री लोडेड ये आने वाला है। तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे कि जो गूगल अपडेट करेगा तो वैसे आ जाएगा, तो उस फ़ोन ऐप में ही आ जाएगा, कुछ आपको करना नहीं है। तो ये अपडेट आएगा, उसके बाद आपको जो है कि जितने भी बिजनेस है वो रजिस्टर्ड किए हुए हैं तो उनका दिखाएगा कि ये वेरीफाइड है। तो लोगों का एक ट्रस्ट भी बन जाएगा कि ओरिजिनल वहाँ से ही कॉल आ रहा है ये, तो वो भी हो जाएगा। और दूसरा जो है कि ये कब आने वाला है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले यूएस, मैक्सिको, ब्राज़ील, स्पेन और इंडिया इतने कंट्री में आने वाला है, तो हमारे यहाँ आ जाएगा। और जितना जो है जो किस तरह से काम करेगा वो भी अभी उन्होंने ये पूरा बता दिया है हमको। तो मतलब कुल मिलाकर ये जो 5 देश उन्होंने 5 कंट्री का नाम दिया हुआ है, यूएस, मैक्सिको, ब्राज़ील, स्पेन और इंडिया, उसमें सबसे पहले ये आने वाला है ये फीचर्स गूगल का। तो एक तरह से भाई देखें हम कि जो स्पैम कंपनियां वो कॉल करती है और इस तरह से स्पैम करती है लोगों के साथ, और लोगों को अपने पैसे गंवाने पड़ते हैं, तो एक तरह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इस तरह से लोग समझ जाते हैं कि भाई ये जो बिजनेस वाले होते हैं वो सिर्फ स्पैम कॉल ही आते हैं। तो एक तरह से जो रियल में जो बिजनेस वाले हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग उनके फ़ोन कॉल्स उठाते ही नहीं, उनको लगता है ये फ़ोन नकली हो गए या फेक कॉल हो गए। तो एक तरह से गूगल इसको वेरीफाइड कर रहा है, अभी उन्होंने स्टार्टिंग कर दिया है, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों को वेरीफाइड करेगा जिस तरह से वो ट्रेस करके। तो बिजनेस वालों को फ़ायदा हो सकता है भाई कुल मिलाकर। सही बात है भाई, मतलब दोनों को फ़ायदा है, कस्टमर को फ़ायदा है और जो लीगल बिजनेस जो है सारे उनको भी फ़ायदा रहेगा, कोई पैसे का वेस्ट नहीं होगा। तो दोनों के तो लिए मतलब विन विन सिचुएशन। एक तरह से जो बात करें हम कि ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए ही गूगल ने एक और अपना जो मतलब कि ये जो ऐप है उन्होंने मतलब एक चेंजेस करके एक अच्छा फीचर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छी बात हो सकती है, जिस तरह से लोग ट्रू कॉलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो ये ज़रूर लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है भाई। हाँ भाई, और मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा फ़ोन में, कुछ ज़्यादा ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सही बात है भाई। तो बढ़ते हैं भाई हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर क्या निकल के आ रही भाई?
अगली खबर ये आ रही है भाई गूगल की ओर से। गूगल जो है वो उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, फंडो। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि क्रिएटर्स जो भी है, जो स्टार है, क्रिएटर्स है, जो यूट्यूबर्स है, इंस्टाग्रामर्स है, कुछ भी है, तो उन सब के लिए जो है एक नया प्रोजेक्ट जो एक गूगल लेके आ गया है। तो उसके अंदर क्या है कि बहुत सारा जो है, जैसे आप इवेंट कर सकते हैं, जैसे कोई लाइव इवेंट आपको करनी है स्पेसिफिक इतने ही लोगों के साथ। तो जैसे कि लाइव इवेंट अभी हो रही है, जैसे कॉमेडियंस जो जितने कॉमेडियन है तो वो लाइव कर रहे हैं, टिकट लाइव आपको लेनी है और फिर आप उसको लाइव देख सकते हैं। जितने की लोग ऑनलाइन टिकट लेंगे उतने लोग ऑनलाइन देख पाएंगे। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई भी एक यूट्यूबर है तो उसको एक शो रखना है अगर ऑनलाइन, और वहाँ पे जैसे उसको टिकट रखने की इतने रुपए की टिकट है और आप ये शो बिना देख सकते हैं। ठीक है। तो वैसे करके वो यहाँ से भी मतलब जो पैसे जो है वो कमा सकते हैं कोई भी यूट्यूबर है वो। तो एक ये एक नई जो चीज़ जो है वो यूट्यूब गूगल लेके आया है। तो भाई एक तरह से मैं बोलूँगा, मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा था कि लोग अगर उसको स्टेज शो करना हो तो वर्चुअली उसको जाना पड़ेगा, वो स्टेज तैयार करना पड़ेगा, मतलब उसका जो मतलब रेंट वगैरह देना पड़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो एक तरह से गूगल का ये अच्छा काम किया जा सकता है कि ऑनलाइन ही वो सिर्फ सेटअप कर दे और सिर्फ लोगों को टिकट बेच कर गए। तो एक तरह से उसका मतलब पैसे का भी बचाव होगा और टाइम का भी बचाव हो सकता है भाई। हाँ भाई, और एक क्या हो जाए कि 1 to 1 जो एक कनेक्ट जो होता है, जैसे यूट्यूबर्स जो जितने भी होते हैं, क्रिएटर्स जितने भी होते हैं, तो वो वीडियोस रखते हैं, हम देखते हैं, बट जो एक 1 to 1 कनेक्ट अगर किसी को करना है, कोई एक शो करना है स्पेसिफिक लोगों के लिए या जिन्होंने टिकट ली है, तो एक मतलब ये हो जाएगा मोनेटाइजेशन का एक नया तरीका भी हमको दे रहा है जितने भी क्रिएटर्स है उनके लिए, कि एडसेंस से जितनी इनकम हो रही है तो उसके साथ साथ ये भी ये कर पाए, एक स्पेसिफिक ऐसे शो भी रख पाए, जैसे मेंबर्स वाला फीचर जैसे यूट्यूब दे रहा है। तो वैसे ही करके इन्होंने एक पूरा एक ऐसा बनाया है कि जिसमें आप ऐसे क्लोज जितने भी लोग जो है उनके सामने आप ऐसा कोई शो बना सके और वो टिकट खरीदे और आपका शो देखे। तो मतलब एक तरह से वर्चुअल शो हम कह सकते हैं भाई। तो जिस तरह हम बात करें कि कुछ लोगों में क्या होता है कि उनके कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, लेकिन लोग उनको व्यूअर्स इतने इतने मिलते नहीं है यूट्यूब के ऊपर। तो एक तरह से लोग इस तरह का जो वर्चुअल शो है वो क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को इनवाइट कर सकते हैं भाई कि आप आओ, जो ये जो मतलब टिकट है वो आप परचेज करके आओ और मेरा शो देखो। तो एक तरह से फ़ायदा हो सकता है उन लोगों के लिए। सही बात है भाई। और जैसे कि इवेंट कोई रखनी है कि जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिल्म मेकिंग ट्यूटोरियल का एक इवेंट रख दिया है इन्होंने। तो ये क्या करेंगे कि जैसे उसमें लोग भी कम हो गए, जैसे भी उन्होंने रख दिया कि कम से ज़्यादा हम 20 लोग को लेंगे, तो उन 20 लोगों को क्या होगा कि वो जो चीज़ सिखानी है वो काफ़ी सही तरीके से सिखा भी पाएंगे। सही बात है भाई। तो भाई एक तरह से अच्छी बात कही जा सकती है लोगों के लिए, मतलब एक तरह का वर्चुअल जो हम शो कह सकते हैं, इस तरह का हो सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर भाई। तो अगली खबर में निकल के आ रही है ऐप के बारे में। जिस तरह से हम पॉडकास्ट में हर बार एक ऐप के बारे में डिस्कस करते भाई, तो इस बार एक ऐप है फेक न्यूज़ चेकर ऐप। तो मतलब अभी जो हम बात कर रहे हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेजेस आते हैं या फिर फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट होती है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो पोस्ट होती है वो मतलब फेक होती है। कहीं से भी लोग उठा लेते हैं। अगर लोगों को जिस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड कर देते हैं लोग, तो वो फिर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, चेक नहीं करते कि भाई मतलब ये न्यूज़ फेक है या फिर राइट है। तो इस तरह से काफ़ी फॉरवर्ड जो फेक न्यूज़ करते हैं, इसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है लोगों को। तो एक तरह से एक ऐप है जो भाई, जो कि इसका नाम है लॉजिकली फैक्ट चेक एक न्यूज़, जो कि प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। इसका काम क्या है भाई कि ये सब चेक करके हमें देगी कि भाई ये जो न्यूज़ है वो फेक है या फिर राइट है। तो एक तरह से अच्छी एक ऐप कही जा सकती है भाई। क्या कहोगे इसके बारे में? हाँ भाई, सही बात है। और जैसे इस ऐप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो एक ऐप चैलेंज हुआ था, स्वदेशी ऐप चैलेंज, तो उसके अभी जो विनर जो अनाउंस हुए थे तो उसमें भी ये ऐप है। तो उन्होंने क्या उसमें ये विन हुआ है उसकी कैटेगरी में। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जितने भी मतलब हमारे जो फेक न्यूज़ बहुत सारी आती रहती है, व्हाट्सएप पे आती रहती है, फेसबुक पे आती रहती है, तो इस ऐप के हिसाब से मतलब आप जब चेक करोगे तो वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, जो भी टॉपिक है ये सही है या नहीं है, ये फॉल्स है। तो एक काफ़ी एक अच्छी बात हो जाएगी, फैक्ट सारे जो है वो चेक हो जाएंगे हमारे। तो भाई बात करें इस ऐप की, तो ऐप में ये जो लिखा हुआ है मतलब वो एआई सिस्टम यूज़ करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ये चेक करता है कि भाई जो हमने ये खबर देखी है ये सही है या फिर नहीं। ये जो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो उसके ऊपर जो आर्टिकल लिखे होते हैं वो न्यूज़ के ऊपर वो चेक करता है और फिर हमें बताता है कि ये जो न्यूज़ है वो आपने जो डाली है अभी वो फेक है या फिर
नहीं है। इसकी जो अच्छी बात हम बात करें तो अगर ये न्यूज़ को चेक करता है उसके साथ साथ अगर आप हमें ये जो न्यूज़ होती है वो पिक के रूप में मिली होगी, शायद हमें इमेज के रूप में मिली होगी, तो हम अगर इस इमेज को वहाँ पे अपलोड करते हैं उस जो ऐप है उसमें, तो भी ये बताएगा उस इमेज को भी स्कैन करके कि भाई ये इमेज में जो न्यूज़ है वो फेक है या फिर राइट है। तो एक तरह से काफ़ी बढ़िया बात हो सकती है भाई, न्यूज़ तो वो चेक कर ही रही है, साथ ही साथ एक इमेज को भी स्कैन करके, मतलब काफ़ी बढ़िया बात कही जा सकती है और एक तरह से स्ट्रॉन्ग एआई कही जा सकती है भाई। हाँ भाई, मतलब एक और भी एडवांटेज कि मेड इन इंडिया हमारी ऐप है। तो ये जब मैंने ऐप देखी तो यहाँ पे जैसे इंस्टॉल भी काफ़ी अभी कम है, नई नई ऐप डेवलप हो रही है। तो ये भी एक अच्छा रहेगा, फेक न्यूज़ काफ़ी बढ़ रहा है जैसे, तो वैसे आगे भी बढ़ने ही वाला है। तो एक काफ़ी अच्छा रहेगा एक ऐसी ऐप की जो आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे क्या सच है और क्या फॉल्स है। हाँ तो भाई हम एक तरह से हम कहें कि मेड इन इंडिया है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इसे रिकमेंडेड करें लोगों तक कि भाई एक तरह का ये जो मेड इन इंडिया जो ऐप है आप डाउनलोड करें। अभी इतना ज़्यादा इसका इंस्टॉलेशन या फिर इतने डाउनलोड्स दिखा नहीं रहे, लेकिन भाई एक तरह से क्या अच्छी ऐप है। और अभी जो फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादातर, मैं तो मानता हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर जो मतलब जो मैसेज फॉरवर्ड है उसमें से 70% जो न्यूज़ होते हैं वो फेक ही होते हैं। तो एक तरह से अच्छी तरह के लोगों को भी पता चलेगा कि भाई एक तरह से ये फेक है या फिर कुछ अच्छी न्यूज़ है या फिर सही न्यूज़ है या फिर फेक है। तो एक तरह का अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म रखा है इन लोगों ने लोगों के सामने कि भाई आप आए और चेक करें अपने न्यूज़ की जो आप फॉरवर्ड करना चाह रहे हो वो अभी उस लायक है या फिर नहीं भाई। सही बात है भाई, और ये बहुत ही आगे जाके तो बहुत ज़्यादा होने वाला है फेक न्यूज़ का। तो एक अच्छा एक ऐप अभी ये डेवलप होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्या सच है क्या झूठ है वो हम देख पाएंगे। जैसे हाँ कई बार ऐसा होता है कि कुछ इमेज पोस्ट कर दी किसी ने, बोला ये यहाँ की इमेज है बट वो होती नहीं है। तो सही ऐसा बात। बहुत कुछ होता रहता है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और भाई यहाँ पर उन्होंने सोर्स भी दिए हुए कि किस तरह का सोर्स है वो मतलब पता करेगा। तो यहाँ पर जो काफ़ी याहू न्यूज़ है या फिर देखें हम डेली मेल ऑनलाइन है या फिर द हिल, CNN इंटरनेशनल, फॉक्स न्यूज़ की बात करें भाई, पॉलिटिको की बात करें या फिर द लीडर की बात करें, द ट्रिब्यून, द डे, काफ़ी ज़्यादा, चाइना डेली है, हब पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा जो सोर्स उन्होंने लिखे हुए हैं। और जो अदर फीचर्स की बात करें तो नैरेटिव टाइमलाइंस है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वेरीफाई फैक्ट है, टॉप स्टोरीज है। तो हमें एक तरह से न्यूज़ भी देगी, ये AI पावर्ड न्यूज़ है, मतलब कि AI पावर्ड जो न्यूज़ देगी वो AI पावर्ड वाली होगी। और TED है, फोर्ब्स है, NDTV है, CNBC है और एक द इकोनॉमिक टाइम्स है। तो काफ़ी ज़्यादा सोर्स का यूज़ करके ये पता करेगा कि ये जो न्यूज़ है या फिर ये जो इमेज है वो सही है या फिर नहीं। तो मतलब उसका जो सोर्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है भाई अभी तो। सही बात है भाई, और आगे जाके तो काफ़ी अच्छा रहेगा एक, क्योंकि जैसे फेक न्यूज़ जैसे ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे अभी टेक्नोलॉजी AI आ रहा है तो AI के हिसाब से जैसे अभी वीडियोस भी फेक बन रहे हैं। तो सारी चीज़ें मिला के काफ़ी एक अच्छा काम आ जाएगा यार। हम्म। तो भाई हम दर्शकों को बता दें कि इस ऐप का जो लिंक हो गया ये हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। अगर सही लगे तो आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं भाई, सही है ना। हाँ भाई सही बात है। आगे फिर का हमारा क्या अपडेट आ रहा है? तो भाई बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। जिस तरह से हम बात करते हैं हर बार वीडियो में कि लास्ट में जो रिएक्शन वीडियो हम बनाते हैं भाई, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारे टेस्ला का एक वीडियो भाई। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं टेस्ला के वीडियो की भाई, तो यहाँ पर दिख रहा है टेस्ला ने जो बताया है कि सोलर रूफ टेकिंग अक्रॉस द US बिकम सोलर रूफ इंस्टॉल टुडे, नो एक्सपीरियंस नीडेड। तो भाई शुरू करें वीडियो पहले। हाँ भाई, वीडियो मैं शुरू कर देता हूँ। मतलब उतना एक नई चीज़ नहीं है, बट यहाँ पे हम देखने वाले कि जिस तरह से मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे जिस तरह से टेस्ला जो है वो सोलार के लिए एक काम कर रहा है, होम सोलार के लिए। हम्म। भाई ऐसे बात करें तो टेस्ला जानी जाती है अपने काम के लिए, जिस तरह से इलेक्ट्रिक कार बनाती है। तो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है ये टेस्ला। हाँ भाई, क्योंकि इसमें भी मतलब बैटरीज़ की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे मतलब एक चीज़ जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रूफ जो है उसके ऊपर इस तरह से फिट हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी जो सोलर पैनल जो मिलती है जो पूरी अलग तरीके से फिट करनी पड़ती है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो मकान की जो रूफ जो है उसके ऊपर ही इस तरह से फिट हो जाती है। हाँ तो एक तरह से लग ही नहीं रहा कि मतलब एक तरह से उन्होंने अलग जो हमारे यहाँ इंडिया में जो सेट करते हैं जो पैनल्स, मतलब एक तरह से दिखाई देता है पूरा वो रूफ के ऊपर, मतलब स्टेज वेज लगाना पड़ता है उसके ऊपर वो सोलर पैनल सेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम वीडियो में देख रहे हैं भाई, तो एक तरह से अच्छी तरह से उन्होंने सेट भी कर दिया और लग रहा है डिज़ाइन की तरह, किसी को पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर जो सोलर प्लेट्स उन्होंने लगाई हुई है। तो एक तरह के
अच्छा दिख रहा है भाई। हाँ भाई, क्योंकि ये जैसे इन्होंने क्या किया है कि जो डिज़ाइन जो उसकी जो है वो जैसे कि हमारे मकान में जिस तरह से नलिये वाली जो डिज़ाइन होती है, तो इस हम्म। तरह से उन्होंने पैनल्स जो है उस डिज़ाइन में ही बनाई है कि जिस तरह से वो जो मकान जो है उसके ऊपर इससे ही फिट हो जाए। तो मतलब हमें, अगर हम एक तरह से देखें तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये जो लगाई हुई है वो सोलर पैनल है, रूफ के ऊपर जो लगाया हुआ है। तो बात करें टेस्ला की भाई, तो जाना ही जाता है ना, इसलिए क्योंकि जो अभी कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं वो उसके थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जी लेता है। मतलब जिस तरह से वो अभी इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है, काफ़ी पावरफुल कार्स बनाते हैं, तो इस तरह से ये अच्छा काम किया जा सकता है भाई। सही बात है भाई। और ये मतलब जैसे टेक्नोलॉजी आएगी एक सोलार में तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। काफ़ी सारे अभी जो यूज़ कर रहे हैं टेस्ला का, तो उनका भी मतलब जिस तरह से जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनका जो क्या होता है कि जो बैटरी का जो परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ला उस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो जितनी जो एनर्जी मिलेगी उसको कंजर्व अच्छे से करेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट भी अच्छे से होगी। तो ये पूरा जो काम है वो काफ़ी एक अच्छा होगा। और टेस्ला जो है तो क्वालिटी तो होने ही वाली है। सही बात है भाई। तो एक तरह से देखें हम कि डिज़ाइन की डिज़ाइन हो जाएगी और जो हमें सोलर जो पैनल लगानी होती है वो भी लग जाएगी। तो एक तरह से दोनों तरह से हमारा काम हो जाएगा और हमें जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो भी मिल जाएगी भाई सोलर की ओर से। हाँ भाई, और पूरा मतलब एक हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि पूरा एक एरिया जो है उसके लिए हो जाता है, तो वो जो रूफ का एरिया होता है उतना वेस्ट हो जाता है, तो सही वो भी बात है यहाँ पे भाई। नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर फ्यूचर में अगर हमारे यहाँ भी वैसी आ जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। सही बात है भाई। हम ऐसे ही आशा करेंगे कि इंडिया में भी इस तरह का मतलब टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इस तरह से हम सोलर जो रूफ होते हैं वहाँ पर ये सोलर प्लेट लगा सके भाई। तो दर्शकों को बता दें कि हमारा जो एपिसोड था यही तक था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके भाई। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्या बोलते हो? सही बात है भाई, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही जो है अपडेट लेके हम आएंगे, कुछ अच्छी जो न्यूज़ होगी वो लेके आएंगे हम। और ख़ास करके हमारी जो डिजिटल इंडिया की हम न्यूज़ लेके आते हैं, फिर कुछ जो भी कुछ नया है वो लेके आता है। तो ऐसे ही हम एक नए अपडेट लेके आएंगे नेक्स्ट वीक भी। मतलब आते रहेंगे हम, जिस तरह से हम ऐप का जो रिव्यू करते हैं, कोई ऐप लेकर आते हैं या फिर कोई वीडियो रिएक्शन या फिर कोई नया गैजेट लॉन्च होता है उसके बारे में जिस तरह से न्यूज़ देते रहे, ऐसे ही आपको देते रहेंगे। तो भाई मिलते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट के एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।